योग्यता के बारे में बात की गई है। यहाँ कम से हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और आंगनवाड़ी भर्ती। दोस्तों, ये राजस्थान राज्य की आंगनवाड़ी भर्ती रहने वाली है। राजस्थान के बूंदी जिले में आंगनवाड़ी में स्वाधीन भर्ती 2026 निकाली गई है। अगर आप राजस्थान के बूंदी जिले से हैं तो आपके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यह एक बहुत ही शानदार मौका है। आप आंगनवाड़ी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। कार्यालय सहायिका निदेशक महिला अधिकारिता बूंदी ने ग्राम पंचायत में स्वाधीन के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बूंदी में कौन कौन सी आंगनवाड़ी में यह भर्ती निकली हुई है। इसके साथ इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसे भरे जाने, कब से कब तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, इस फॉर्म के लिए इसके लिए आवेदन करने की पात्रता क्या होगी, क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यहाँ पे लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आप एक महिला हैं और बूंदी जिले से हैं और अगर आपको आंगनवाड़ी में गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके इसके कब से कब तक भरे जाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वह भरने स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 13 जुलाई 2026 रखी गई है। 13 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का जो अप्लाई मोड है वो पूरी तरह से ऑफलाइन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन आपके फॉर्म नहीं भराए जाएंगे। बाय पोस्ट आपको जो है अपना फॉर्म सबमिट करवाना होगा, ठीक है, जो कि आप 13 जुलाई 2026 तक शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है अपना फॉर्म जमा नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। फॉर्म कैसे जमा करवाना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए आपकी जो पात्रता है वह क्या रहने वाली है और कौन कौन सी आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो दोस्तों, बूंदी में 2 ब्लॉक में यानी कि 2 पंचायत समिति के लिए यह आंगनवाड़ी की जो है भर्ती निकाली गई है। पहली है बूंदी ब्लॉक की, इसके तहत खटगढ़ ग्राम पंचायत में है, उसमें यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। बूंदी की जो खटगढ़ ग्राम पंचायत है उसमें आप स्वाधीन के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो है के पाटन यानी कि केशवराय पाटन करवाला ग्राम पंचायत के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। यानी कि बूंदी की जो खटगढ़ ग्राम पंचायत है उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, वहाँ पे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और दूसरी जो है केशवराय पाटन में जो करवाला ग्राम है, करवाला ग्राम पंचायत के अधीन जो आंगनवाड़ी आती है उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। पात्रता की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप जिस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं आप उसी ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी महिला होनी चाहिए। अगर आप उस गांव की निवासी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकती हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी जो ग्राम पंचायत देखी थी, एक तो बूंदी ब्लॉक की खटगढ़ ग्राम पंचायत और केशवराय पाटन यानी कि केपाटन की जो है करवाला ग्राम पंचायत। तो अगर आप खटगढ़ ग्राम पंचायत या फिर करवाला ग्राम पंचायत की जो स्थानीय निवासी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप इन दोनों ग्राम पंचायत में से किसी एक की भी ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई महिला शादीशुदा है, विधवा है या तलाकशुदा है तो वह ससुराल और मायके दोनों स्थान के लिए स्थानीय निवासी मानी जाएगी। यानी कि उसके ससुराल और मायके में दोनों जगह जो जो आंगनवाड़ी केंद्र नगर पालिका आते हैं उसके क्षेत्र में वह दोनों की ही स्थानीय निवासी मानी जाएगी। दोनों में से किसी भी जगह की आंगनवाड़ी में भर्ती के लिए वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई है। यहाँ कम से कम न्यूनतम योग्यता आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। विवाहित महिला और अविवाहित महिला दोनों इसके लिए आवेदन कर सकती है।
अगर आप विवाहित हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, और अविवाहित हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है, अगर कोई महिला आने वाले समय में विवाह के या फिर किसी अन्य कारण से किसी स्थान की स्थानीय निवासी नहीं रहती है, जिस स्थान के आंगनवाड़ी केंद्र में या नगरपालिका केंद्र में वह अपने पद पर काम कर रही है, तो उसकी मानदेय सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि हो सकता है आने वाले समय में अगर महिला विवाहित है तो वो तलाक ले लेती है और अलग हो जाती है, कहीं और शादी कर लेती है, वह ससुराल पक्ष के स्थान तो वह ससुराल पक्ष के स्थान की स्थानीय निवासी नहीं रह जाएगी इस तरह से, है ना। ठीक है। तलाक होने के बाद, और अगर वो कहीं और शादी कर लेती है तो उसे अपने आप पदभार से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जो मानदेय सेवा के पद पर वो है उसे हटा दिया जाएगा, उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। और यह आपसे आवेदन करते समय ही एक शपथ पत्र पर लिखवा दिया जाएगा। आपको आवेदन करते समय ही एक शपथ पत्र पर इसे लिखना होगा, आपको शपथ देनी होगी कि अगर अभी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, विधवा है, तलाकशुदा है या विशेष योग्यजन है जो किसी रोग से मुक्त है, बौनापन, तेजाब, आक्रमण है, तो उनकी जो अधिकतम आयु की सीमा है वह 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है। तो यह आपकी जो आयु सीमा 18 से 35 साल रहने वाली है जनरल वालों के लिए। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग करना आवश्यक है। ठीक है। विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनः विवाह नहीं करने की घोषणा करना होगा। अगर कोई विधवा है तो उसे जो आवेदन पत्र के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा, और साथ में घोषणा भी करनी होगी आवेदन पत्र में कि वह पुनः विवाह नहीं करने वाली है। ठीक है। तलाकशुदा की स्थिति में समक्ष न्यायालय से जारी डिक्री या आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनः विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन करना होगा। यानी कि अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है तो उसे न्यायालय की जो आदेश की प्रति है तलाक की उसकी कॉपी है वह आपको आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी, और उसके अलावा आवेदन पत्र में पुनः विवाह नहीं करने की घोषणा भी आपको करनी होगी। तलाकशुदा की स्थिति में समक्ष न्यायालय से जारी डिक्री या आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनः विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन करना होगा। यानी कि अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है तो उसे न्यायालय की जो आदेश की प्रति है तलाक की उसकी कॉपी है वह आपको आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी, और उसके अलावा आवेदन पत्र में पुनः विवाह नहीं करने की घोषणा भी आपको करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात दे रखी है कि राजस्थान राज्य के जो भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा विभाग वर्ग है या विशेष पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि AWS कैटेगरी से जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को सामान्य वर्ग का माना जाएगा। ठीक है। यानी कि जो जनरल वालों के लिए रूल्स रहते हैं वही इन सभी के लिए ST SC OBC वगैरह के लिए भी और AWS कैटेगरी वालों के लिए भी सेम वही रूल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है। जरूरी दस्तावेज की बात कर लेते हैं। कौन कौन से दस्तावेज आपको आवेदन करने के लिए जरूरी रहेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट मांगी गई है। ठीक है। तो 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए रहेगी। ठीक है। अगर आपने 12th कर रखी है तो 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको दे देनी है। ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की आपको फ़ोटोकॉपी दे देनी है। ठीक है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है। जितनी भी ज़्यादा आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखी है आप जो है उस सर्टिफिकेट की और डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी यहाँ दे सकते हैं। ठीक है। इससे आपके जो चांसेस हैं सेलेक्ट होने के ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। आपको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है जैसा कि मैंने बताया था। इसके अलावा आपको अपने स्थानीय निवासी होने का एक प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें आप जो है अपना मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं या फिर अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, जन आधार कार्ड दे सकते हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो दे सकते हैं।
अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच से एक प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं कि आप जो है संबंधित ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी हैं। ओके, तो वो प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपको स्थानीय निवासी के प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ देना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग या आर्थिक पिछड़े वर्ग से आते हैं तो आपको वह प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। अगर आप किसी आदिम या घुमंतु जनजाति से हैं तो आपको यह प्रमाण पत्र भी यहाँ देना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके अलावा आपको जो है अपने कंप्यूटर का प्रमाण पत्र यहाँ देना होगा। जैसे आपने कोई RSCIT कर रखा हो, PGDCA या O लेवल का कोई कोर्स कर रखा हो या अदर कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ देना होगा। ठीक है, कार्यानुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, BPL कार्ड है आपके पास, NFSA का कोई कार्ड है या अन्य कोई कार्ड है जिससे केंद्र या राज्य सरकार की आपको सुविधा मिले तो वो कार्ड आपको यहाँ देना होगा। इसके अलावा अगर आप विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा जो कि कोर्ट के द्वारा जारी किया गया होगा। ठीक है, तो यह सभी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई प्रमाण पत्र हो आपके पास तो वो आप दे सकते हैं जो इसमें आपके आवश्यक हो। आपका जो चयन है किस आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो चयन है आपकी योग्यता के आधार पर होगा। ठीक है, योग्यता के आधार पर आपको जो है अंक दिए जाएंगे और इसी में एक मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका जो है चयन होएगा। ठीक है, इसमें आपको अंक किस आधार पर दिए जाएंगे तो अंक आपको जो है अलग अलग आधार पर दिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। जैसे कि कम से कम न्यूनतम योग्यता 10वीं पास मांगी गई है यहाँ पे, है ना। ठीक है, जो 10वीं पास कैंडिडेट होंगे, जो 10वीं पास महिलाएं होगी उनको 2 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, जो 12वीं पास महिलाएं होंगी उन्हें 3 अंक दिए जाएंगे और जिन महिलाओं ने ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कर रखा होगा उन्हें 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो होगी उन्हें 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको यहाँ पे अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जाति और श्रेणी के आधार पर भी यह मेरिट लिस्ट आधारित होगी। इसके लिए भी अलग से अंक निर्धारित है। जैसे श्रेणी के आधार पर अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आप पिछड़े वर्ग से या अल्पसंख्यक की जो कैटेगरी आती है उनमें से हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे 2 नंबर दिए जाएंगे और सामान्य कैटेगरी से जो लोग आते हैं उन्हें यहाँ पे 1 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई दिव्यांगजन है, कोई बोना है, जो भी यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे 2 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो या और कोई कोर्स या डिप्लोमा कर रखा हो तो उस आधार पर। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स जैसे RSCIT का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा क्योंकि ये जो है छोटा लेवल का कोर्स होता है। ठीक है, तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स का कोई हायर एजुकेशन है जैसे कि आपने PGDCA कर रखा है या O लेवल कर रखा है तो आपको जो है 2 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, कार्य अनुभव के आधार पे भी यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दी जाने वाली है। ठीक है, अगर आपने पहले कभी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या फिर आशा सहयोगिनी के रूप में या किसी भी रूप में आंगनवाड़ी में काम कर रखा है तो और आपके पास कम से कम 1 साल तक का एक्सपीरियंस है वहाँ पे काम का तो आपको जो है 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे जो अदर कैंडिडेट होंगे, जो अदर महिलाएं होंगी उनसे। ठीक है, यानी कि आपके जो है इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप NFSA में सम्मिलित हैं या फिर आपके पास BPL कार्ड है या फिर केंद्र या राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले अदर कोई कार्ड हैं आपके पास, ठीक है, तो फिर आपको 2 अंक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए जाएंगे अदर कैंडिडेट के मुकाबले। विधवा, परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा जो महिलाएं उन्हें
प्राथमिकता दी जाती है इसमें, ठीक है, उन्हें 3 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल महिलाएं हैं, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर शादी हो गई है और वो खुशहाल परिवार है उनका, ठीक है, तो उन्हें यह अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा जो विधवा या तलाकशुदा ऐसी महिलाएं या जो सेपरेट होकर रह रही है, ठीक है, उन्हें इस जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें 3 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे दूसरी महिला कैंडिडेट के मुकाबले, ठीक है। इस तरह से टोटल 20 नंबर की आपकी जो है मेरिट लिस्ट रखी गई है, ठीक है। इस बताए गए विवरण के हिसाब से आपको जो है अंक दिए जाएंगे। 20 में से सबसे ज़्यादा अंक जिस महिला के होंगे उस आधार पर मेरिट निकलेगी और उन्हें का सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंक जिस महिला के रहेंगे उससे जो है साथिन के पद पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में। सैलरी को इसमें मानदेय बोला जाता है, ठीक है। तो साथिन का जो मुख्य काम है यह ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और बच्चों से जुड़ी जो सरकारी योजनाएं हैं, महिला अधिकार हैं, ठीक है, बच्चों के जो अधिकार हैं उनको जागरूकता देना, बढ़ावा देना होता है, ठीक है। और आंगनवाड़ी के जो काम होते हैं वो उन्हें करने होते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो ये एक स्वैच्छिक मानदेय सेवा है, ठीक है, जिसमें जो सैलरी होती है इसे मानदेय बोला जाता है, ठीक है। सरकार द्वारा आपको एक तय मानदेय दिया जाता है जो कि मासिक रूप से देय होता है, ठीक है। हर महीने आपको ये मानदेय दिया जाता है, इसे हम सैलरी कह सकते हैं, ठीक है। मानदेय कितना दिया जाने वाला है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे नहीं दी गई है। वैसे जो साथिन का जो पद का मानदेय होता है 8,000 से 10,000 के बीच में होता है, ठीक है। हर महीना आपको 8,000 से 10,000 के बीच में मानदेय के रूप में यहाँ पे दिए जाते हैं। तो लगभग इसके आसपास आपका जो है मानदेय यानी कि सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। अब इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो भर्ती है आपकी ऑफलाइन भर्ती है, ठीक है। डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आपको जो है इसके लिए आवेदन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है इसका आवेदन पत्र निकला लेना है, उसकी हार्ड कॉपी आप अपने आसपास के ई मित्र। आवेदन फॉर्म आपका किस तरह का रहने वाला है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का आपका जो है आवेदन पत्र होगा, ठीक है। तो इस आवेदन पत्र को की हार्ड कॉपी जो है आपको अपने नज़दीकी ई मित्र से निकला लेनी है। इसके बाद आपको जो है इस आवेदन पत्र को भर लेना है, ठीक है। जो भी जानकारी मांगी गई है वह आपको पूरी तरह से भर लेनी है। जैसे कि इसमें सबसे पहले सहायक निदेशक है उसका नाम लिख देना है, जिला लिख देना कौन सा है, ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है, वार्ड नंबर जो है कौन सा वार्ड या ग्राम है, ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है कौन सी ग्राम पंचायत से हैं आप। जैसे कि हम इस भर्ती में 2 ही ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक तो करवाला और दूसरी जो है आपकी खटगढ़। तो उन दोनों में से आप जिस भी ग्राम पंचायत से संबंधित है उस ग्राम पंचायत का नाम आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद आपको खुद का नाम लिखना है, फिर अपने पति का या पिता का नाम जो भी हो और दोनों हो तो दोनों का लिख देना है। खुद का पता आपको देना है यहाँ पे पत्र व्यवहार के पते में, मोबाइल नंबर देना है, आवेदक की ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी हो वो देना है, जन्म तिथि आपकी क्या है वो यहाँ पे देनी है, आयु आपको कैलकुलेट करके वो लिखनी है, कौन से वर्ग से हैं आपको वो बताना है, वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है वो बताना है। और यहाँ पे जो है इसके पहले पेज पे जो है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक चिपका देना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो विवाह की तिथि है, अगर आप वैवाहिक हैं तो विवाह की तिथि भी आपको यहाँ पे देनी होगी और उसका प्रमाण पत्र संख्या जो है वो यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पे दे देना है। फिर अगर आपके पास कार्य अनुभव है और उसका प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पे बता देना, उसकी प्रमाण पत्र की संख्या आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद में आपके पास कोई और भी योग्यता हो तो उसका प्रमाण पत्र का जो नंबर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं,
ठीक है, अन्य योग्यता वाले विवरण में। बीपीएल या एनएफएफ ऐसे कार्ड हो आपके पास तो उस पर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे नहीं हो तो खाली छोड़ दीजिएगा। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र का आप दस्तावेज यहाँ पे दे रहे हैं, निम्न में से जो भी स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र आप यहाँ पे दे रहे हैं उन पे आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पहचान पत्र दे रहे हैं अपना, मतदाता पहचान पत्र, और राशन कार्ड दे रहे हैं तो इन दोनों पे टिक का निशान लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कम से कम 2 दस्तावेज आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है। फिर आपको जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, किस तिथि को आप जो है ये आवेदन पत्र भर रहे हैं, ठीक है, जो तिथि है यहाँ पे आपको देनी होगी। इसके बाद में आपका जो तीसरा पेज आ जाएगा आवेदन पत्र का, यहाँ पे दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है, कौन कौन से दस्तावेज आप यहाँ पे देने वाले हो उसके सामने टिक कर दीजिएगा हाँ या नहीं वाले बॉक्स में। जो दस्तावेज आप दे रहे हैं उस पर राइट का निशान कर दीजिएगा, और जो आप नहीं दे रहे हैं उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा, ठीक। और अगर आप कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसकी जो पृष्ठ संख्या है उस प्रमाण पत्र की वो भी यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा पेज आ जाएगा जो एक घोषणा पत्र है, तो आपको ये घोषणा पत्र भरना होगा, ठीक है, और आपके हस्ताक्षर कर देने, साथ में तिथि, ये दिनांक दे रखा है यहाँ पे, तो दिनांक में जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की डेट आपको दे देनी। दी गई जो रसीद है ये आपको खाली छोड़ देनी है, ठीक है। जब आप ये आवेदन पत्र वहाँ पे कार्यालय में जमा करवाएंगे तो आपको रिटर्न में ये रसीद भर के और दी जाएगी, ठीक है। ये सबूत है कि आपने जो है इसके लिए आवेदन किया है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ये आवेदन पत्र भर देना है रसीद को छोड़ के। इसके साथ फिर आपको जो है सारे दस्तावेज जो भी बताए थे सभी दस्तावेज आपको ले लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी आवश्यक दस्तावेज मैंने पहले बताए थे कौन कौन से दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी, उन सभी दस्तावेजों को आपको ले लेना है, और हर एक दस्तावेज की 2-2 फोटोकॉपी आपको यहाँ पे देनी है, और सारे ही दस्तावेज आपके जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि हर दस्तावेज की फोटोकॉपी के ऊपर जो है आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है। आवेदन फॉर्म में आपके साइन हो ही जाएंगे। इसके अलावा जो भी दस्तावेज आप यहाँ पे देंगे, जो भी फोटोकॉपी या दस्तावेजों की आप यहाँ देने वाले हैं उसमें आगे की तरफ कहीं खाली जगह है तो वहाँ आपने साइन कर दीजिएगा, और आगे खाली जगह नहीं है तो पीछे की तरफ आप जो है अपने साइन कर दीजिएगा। किसी दस्तावेज पे अपने साइन होने को ही सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है, ठीक है। तो सभी दस्तावेजों को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। इसके बाद में आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को आपको जो है एक एनवलप में डाल लेना है, ठीक है। एनवलप आप किसी भी आसपास की स्टेशनरी से या डाकघर से लेके आ सकते हैं, ठीक है। 10 या 15 रुपये का आपका एक एनवलप आता है। उस एनवलप में आपको जो है सारे दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन पत्र को डालकर और पैक कर देना है, ठीक है। एनवलप पैक करने के बाद आपको जो है दस्तावेज का विवरण देना होगा कि आपका ये जो आवेदन पत्र है यह आंगनवाड़ी भर्ती के संबंधित है, ठीक है। और इसके अलावा जिस कार्यालय में आप जो है अपना आवेदन पत्र भेज रहे हैं उसका पता और आपका खुद का पता भी आपको एनवलप के ऊपर लिखना होगा, या आपको किस तरह से लिखना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको लिख देना है आंगनवाड़ी भर्ती 2026 आवेदन पत्र, ठीक है। पद का नाम आपको लिखना है, किस पद के लिए आप कर रहे हैं, तो साथीन पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर 2 लगा के आपको जो है कार्यालय का जो पता है वो लिख देना है, ठीक है। तो हम सहायक निदेशक महिला अधिकारिता जो कार्यालय है उसमें भेज रहे हैं तो वो पता आपको लिख देना है, ठीक है। फिर फ्रॉम करके आपको खुद का नाम लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है सीमा देवी का जो है ये आवेदन पत्र है, तो श्रीमती सीमा देवी, यहाँ पे सीमा देवी की जगह आप अपना नाम लिखिएगा। अगर आप करवाला ग्राम पोस्ट से हैं तो आप करवाला के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ग्राम पोस्ट करवाला,
ये केशवराय पाटन की तहसील में के अंदर आता है, तो तहसील का नाम बता देना है और साथ में जिला और पिन कोड के साथ में आपको यह पूरा एड्रेस लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जो खटकड़ ग्राम पोस्ट से हैं तो कुछ इस तरह का आपका पता होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एनवलप के ऊपर अपना जो है विवरण देना है। ध्यान रखिएगा हूबहू ऐसा होना चाहिए, बस आपका नाम चेंज होगा और पिन कोड वगैरह देख लीजिएगा सेम यही हो। अगर चेंज हो तो आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, अगर गलत हो तो इस तरह से अपना जो सारा विवरण है वो आपको जो है एनवलप के ऊपर लिख देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपका जो एनवलप है पूरी तरह से तैयार हो जाता है, ठीक है। अब आपको अपने आसपास के डाकघर में जाकर ये डाक को पोस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कहीं नज़दीक में डाक बॉक्स हो, पोस्ट बॉक्स जिसे कहते हैं, तो आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाय पोस्ट इसे नहीं भेजना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से इसे जमा करवाना चाहते हैं, तो आप खुद भी जाकर कार्यालय में इसे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा फॉर्म जमा कराने के बाद आपको जो स्लिप बताई थी मैंने, जो कि आपके आवेदन पत्र के साथ में ही जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वो स्लिप आपको ज़रूर लेनी है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पूरा पता है आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। पूरा पता आपका क्या रहने वाला है, कहाँ पे आपका ये जो है कार्यालय होने वाला है, सहायिका निदेशक महिला अधिकारिता, बहादुर सिंह सर्किल, पेज ग्राउंड, बूंदी, ठीक है। इस कार्यालय में जो है आपको अपना जो है डाक या फिर आपका जो है व्यक्तिगत रूप से भी आप जाकर जो है अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो महिलाएं बूंदी ज़िले से उनके लिए कि ये काफ़ी अच्छा मौका है। अगर वो करवाला ग्राम पंचायत से हैं या फिर खटखड़ ग्राम पंचायत से हैं, तो उन्हें इस भर्ती के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। किस तरह से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। कब तक आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 13 जुलाई रहने वाली है, ठीक है। मैंने बता ही दिया है, शाम 5 बजे तक आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक और ख़ास बात है, इसमें जो छुट्टी के दिन है, क्योंकि छुट्टी के दिन जो सरकारी छुट्टियां रहती है, जैसे संडे आ गया या अदर कोई त्यौहार वगैरह आ गया, तो उस दिन जो है सरकारी छुट्टी रहती है। तो जिस दिन सरकारी छुट्टी होगी उस दिन आपका जो ये कार्यालय रहेगा जहाँ पे आपको सबमिट करवाना है आपका आवेदन पत्र, वह बंद रहेगा, ठीक है। तो उस दिन आप यहाँ पे आवेदन पत्र को जमा नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कार्य दिवस वाले दिन होते हैं, ठीक है, उनमें आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है अपने आवेदन पत्र यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र कहाँ जमा करवाना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और एक और ख़ास बात, यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री आपको इसके लिए आवेदन करना है, ठीक है। तो जो भी महिलाएं इसके लिए इंटरेस्टेड हों वह अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बता दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग शानदार भर्ती के बारे में यहाँ पे अपडेट्स लाते रहते हैं, ठीक है। अगर आप भी किसी राज्य या ज़िले की आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट कीजिएगा, साथ में अपने राज्य या ज़िले का नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके ज़िले की या आपके राज्य की जो आंगनवाड़ी भर्ती है ये जो फ़िलहाल चल रही है या आने वाले समय में आएगी उसके बारे में आपको अपडेट दे सकें, ठीक है। तो इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।